नर्क में जाने का रास्ता दिखाने वाले बाइस्कोप को नहीं देखने की, याद की यात्रा से पावन बन ऊंच मर्तबा लेने की, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने की, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देने की, सबको मीठे परमात्मा की मीठी मीठी बातें सुनाने की, सभी को पाप की याद दिलाने की, सभी का बुद्धि का योग एक बाप से जुड़ाने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। ओरिजिनल अनादि आदि पांच स्वरूपों की, निज स्वस्वरूप की, स्वदेश की, स्वधर्म की स्मृतियाँ दिलाकर, मैं कौन मेरा कौन का राज बताकर, सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और फिर सत्य में स्थित होने की समझ देते हैं। जो स्मृतियाँ प्रभु हमें दिलाते हैं उन्हें अभी हमें पक्का करना है। सारे दिन में बीच बीच में खुद को याद दिलाना है। अब हमें नई रिकॉर्डिंग करनी है ताकि 63 जन्मों की झूठी दैहिक रिकॉर्डिंग स्मृतियों से बिल्कुल मिट जाए। जैसे लंबे अरसे तक दैहिक रिकॉर्डिंग हमने पक्की की है, ऐसे ही अब थोड़े समय में और निरंतर आत्मिक सत्य की रिकॉर्डिंग करनी है। बहुत काल की रिकॉर्डिंग थोड़े समय में कर कर स्मृति स्वरूप हमें फिर से बनना है, ताकि स्मृति का स्विच ऑन कर हम सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करें और फिर प्रीत बुद्धि भव का वरदान प्राप्त करें। जब निराकार परमपिता परमात्मा संगप्रीत हो जाती है तो अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे लाइट का स्विच ऑन करते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही प्रीत बुद्धिपन स्मृति का स्विच ऑन करना है। आत्मा की स्मृति का स्विच ऑन करते ही देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। सेकंड का खेल है, सिर्फ आत्मा की स्मृति को हमें पक्का करना है, सत्य स्वरूप को रियलाइज कर उसमें स्थित होना है। मुख से बाबा शब्द कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसे स्मृति में ले आए तो बिल्कुल समय नहीं लगता। स्मृति में बाबा शब्द आते ही नई स्मृतियाँ आ जाती हैं, पुरानी दुनिया सहज भूल जाती है। पुरानी दुनिया को तो हमें भूलना ही है, तो ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है, जिसे फिर हमें यूज़ करना है। जिससे प्रीत होती है उसके जैसा बनना सहज हो जाता है। उनसे सच्ची प्रीत से अशरीरी स्थिति का अनुभव सहज ही हम कर लेंगे। विधि पूर्वक वरदान को यूज़ कर हमें वरदान को फलीभूत करना है। ये आत्मिक बॉम्ब से ही सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहीं लगाव या संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, या अपनी कोई विशेषता की तरफ लगाव हो, किसी भी तरफ कैसा भी लगाव हो, तो हम लगाव जो है इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वरना ये लगाव ऐसा है कि ये बंधन युक्त बना देता है और फिर ये कभी भी अशरीरी बनने नहीं देगा। जब बाप दादा अचानक डायरेक्शन देंगे कि शरीर रूपी घर को छोड़ दे, अभिमानी की स्थिति को छोड़कर ते ही अभिमानी बन जाओ, स्वीट होम में आ जाओ, तो ये बंधन अगर हमने नहीं ख़त्म किया होगा तो यही हमारे रास्ते में विघ्न रूप बन जाएगा। अशरीरी बनने में हमें युद्ध न करना पड़े, इसलिए पहले से ही स्मृतियों को पक्का कर हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव करने का अभ्यास करना है। ये स्थिति जो है ये मीठी स्थिति है, जिसे अनुभव करने के लिए हमें समेटने की शक्ति का
प्रयोग करना है। देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को, अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब हमें घर जाना है। और शरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही हमें भी अशरीरी हो करके शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जब चाहे तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाना है। जब चाहे तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना है। बिल्कुल ऐसे अनुभव हो जैसे कि ये स्थूल चोला जो है अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। इसका बहुत समय का अभ्यास चाहिए। हमें अभ्यास करना है कि देह और देह के देश को भूलकर अशरीरी परमधाम निवासी बनना है। परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। फिर सेवा के प्रति आवाज़ में आना है। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में सदा रहना है। प्रभु से प्रीत बुद्धि बन हमें अशरीरी बनना है। देह भान की मिट्टी बोझ है, इससे परे रहेंगे तो हम डबल लाइट बन जाएंगे, अर्थात निराकारी सो आकारी फरिश्ता बन जाएंगे। दोनों आकारी और निराकारी में देह का भान नहीं है। ऐसे में हम सदा हल्के रहेंगे। हमें सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाना है। सत्यता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति हो। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं होगी तो दूसरों को हमारा बोला हुआ सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से अब दिव्यता को हमें धारण करना है। फिर चाहे कुछ भी हमें सहन करना पड़े, हमें घबराना नहीं है। सत्य तो समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। शिव पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, मालिक हैं। हम भगत नहीं हैं, इसलिए हमने शरण नहीं ली है। उनका अच्छा बच्चा बनकर उनके वर्षे का अधिकारी बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के बाप भी हैं, वो शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में सिमरन सदा चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया हमें कभी भी तंग नहीं करेगी, अर्थात माया रूपी कमी कमजोरियाँ हम पर हावी नहीं होंगी। ऊंचे ते ऊंचे त्रिमूर्ति बाप ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं संपूर्ण ब्रह्मा बनने का, अपने लिए सत्य की स्थापना करने का। विष्णु बन फिर पालना के संस्कार धारण करने का। शंकर बन स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनने का। प्रजापिता ब्रह्मा समझ से स्थापना भी करते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा सभी की पालना भी करते हैं और बेसमझी का आसुरीपन का विनाश करते हैं, शंकर भी बनते हैं। ऐसे ही हमें भी समझ से अर्थात ज्ञान से अपने लिए स्थापना करनी है। हमें भी ज्ञान को व्यवहार में लाकर, गुणों को व्यवहार में लाकर, शक्तियों को व्यवहार में लाकर पालना के संस्कार बनाने हैं और बेसमझी का यानी कि देह अभिमान का विनाश भी करना है। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा मर्तबा खुद के पुरुषार्थ से बुक करना है। सत्य बाप द्वारा समझ मिलती है, इसलिए अब बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे कि हम आत्माएं हैं, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम परमधाम निवासी हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी होता है एक ही बार होता है, एक ही बार बाप पढ़ाने आते हैं, हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं और फिर हमारे पढ़ाई के अनुसार हमको वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का वर्षा हमें मिलता है। मुक्ति शांति धाम और जीवन मुक्ति सुख धाम है। ये सत्य बाप की मिल्कियत है और रावण रूपी देह अभिमान की मत पर जब हम चलते हैं तो हमें फिर दुख धाम की मिल्कियत मिलती है। 5 विकार में फंसने से हम सब हमें दुख ही दुख मिलता है। दुखों से मुक्त होना है तो फिर 5 विकारों का त्याग करना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक भी विकार के वंश और अंश को यूज नहीं करना है। हम निराकार आत्माओं के परमपिता परमात्मा परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं, लेकिन वो निराकार हैं।
ये सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। जब हम सब ये भूल जाते हैं तो फिर रावण रूपी कमी कमजोरियाँ हम पर हावी होती हैं, फिर माया हमको तंग करती है। बाप और वर्षा हमें सदा याद रहे। एम ऑब्जेक्ट फरिश्ता सो देवता बनने का बुद्धि में रखना है। याद हमें शिव बाबा को ही करना है। निराकार है शिव। आधा कल्प देह को अर्थात दैहिक जड़ चित्रों को हम सब याद करते आए हैं, उसकी आदत पड़ी हुई है। इसलिए स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करने की हमें मेहनत करनी पड़ती है। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने आए हैं शिव पिता परमात्मा। 16 कला संपूर्ण सर्वकुल संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाने आए हैं। श्री कृष्णपुरी का सुख ही सुख देने के लिए आए हैं। इस समय हम सब श्री कृष्णपुरी जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 21 जन्मों की स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं परमपिता परमात्मा। एक जन्म संगम युग का प्रभु संघ का बेफिक्र बादशाही का है और फिर 20 जन्म भविष्य में भी स्वर्ग की बादशाही है। पतित शरीरों के खत्म होने से पहले हमें पावन बनना है। निर्भय हो शरीर छोड़कर अपने घर इज्जत से जाना है। अभी हम सब शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात शरीर का आधार लेकर जो द्वापर युग कलयुग में गलतियाँ पाप करते आए हैं वो सब सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण कर पावन बनकर प्रकृति को भी पावन बनाने का सहयोग देकर प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, मन जीत, जगत जीत, विकर्मा जीत, कर्म बंधन जीत, काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत, लोभ जीत, आवाज जीत, राज्य भाग्य जीत, निद्रा जीत बनने का सबूत देना है। भूलें जो की हैं उसका करेक्शन कर निर्भय होकर कर्मातीत बनकर शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब। हमें समझ है अब कि हमारा ये पुराना शरीर है। ड्रामा का सारा राज पाप से हम समझ चुके हैं। वंडरफुल गॉडफादर की वंडरफुल पाठशाला है ये, वंडरफुल यूनिवर्सिटी है ये। वर्ल्ड की सारी सोल्स को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का निमंत्रण है। छोटे बड़े सभी शरीरों में विराजमान अविनाशी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हैं। यहाँ कोई शरीर, रंग, रूप, जाति, मर्तबा, जिस्मानी पढ़ाई की परसेंटेज नहीं देखी जाती है। आत्माओं की एडमिशन होती है, इसलिए कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। शान से ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और शान से सभी को निमंत्रण देना है और बताना है कि हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। राजयोग सीखकर राजयोगी बनना है और सब तरह की दैहिक गुलामियों से हमें मुक्त होना है। वंडरफुल शिक्षाएं हैं, वंडरफुल अक्षर हैं जो सभी से शेयर करने हैं। शान से कहना है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों की ऑक्यूपेशन का भी राज बताते हैं, ये भी सभी के साथ शेयर करना है। बुद्धि में अब पक्का करना है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा हैं जिनके हम संतान हैं। बाप जो जानते हैं वो सब कुछ हमें समझाते हैं। पढ़ाई पढ़कर हमें क्वालिफाई करना है और सूर्यवंशी राजाई लेनी है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर सूर्यवंशी राजाई लेते हैं, अच्छाइयों को धारण कर बुराइयों को विदाई देते हैं, न स्थूल न सूक्ष्म युद्ध करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ मिल रही है कि फॉलो फादर कर अर्थात श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही कमाओ। संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण वैष्णव हमको बनना है। दिल में अंदर ये रहे कि हम बाप से दादा के द्वारा वर्षा पा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो, हमें और किसी को याद नहीं करना है। कल्प में पहली बार हमें यथार्थ सत्य मालूम चल रहा है तो हमें सदा सच को स्वीकार करते हुए सदा खुश रहना है। खुश रहना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब हमें ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। जो भी बाप टीचर सदगुरु के रूप में हमको सिखा रहे हैं वो अच्छी तरह सीखना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है और सभी को उसकी याद दिलानी भी है। जो उनमें गुण है वो गुण हमें भी धारण करने हैं। बाप समान हमको भी मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर बनना है। समझ का सहयोग, सुख का सहयोग सभी आत्मा को देना है। जैसे परमपिता परमात्मा सभी को सत्य बताकर सुख देते हैं, ऐसे हमें भी सभी को सत्य बताकर सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा
अब हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, अर्थात किसी को भी परमात्मा से विस्मृत नहीं करना है। मनसा हमारी निराकारी हो, वाचा हमारी निरअहंकारी हो और कर्मणा हमारे निर्विकारी हो, तब हम सबको सुख दे सकेंगे। सभी के कान में यही मीठी मीठी बातें सुनानी है कि शिव बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो, याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सभी को ये संदेश देना है कि बाबा आए हुए हैं, इसलिए उनसे वर्षा लेना है तो ले लो। अभी अगर नहीं भी सुनते हैं, अंत में ज़रूर कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, और जिनसे संदेश मिला होगा उनको दुआएं भी देंगे। तो हमें ऐसा सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। कोई यकीन करे चाहे नहीं करे, हमको परमात्मा का सत्य ज़रूर बताना है। सद्गति देने वाले, दुखों से छुड़ाने वाले परमपिता परमात्मा जी की जादूगरी का रहस्य जो है सबको बताना है और समझ देना है कि कैसे परमपिता परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं और 21 जन्म की बादशाही देते हैं। मनमना भव का जादू ऐसा है जिससे आत्मा जो है लक्ष्मी नारायण बन जाती हैं। परमपिता परमात्मा इस समय जादूगर, रत्नाकर और सौदागर बनकर हम आत्माओं को सही दिशा भी दिखाते हैं और हम आत्माओं से कखपन लेकर दैवी गुणों की सौगात देते हैं। विश्व कल्याण के इस नेक कार्य में हमें प्रभु जी का पूरा साथ देना है। जो बातें सत्य परमपिता परमात्मा हमको बता रहे हैं उनको पक्का याद करना है। इस पढ़ाई में कोई भी देखा जा सकता है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं सोचना है कि हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। इस ईश्वरीय मार्ग में कोई भी आत्मा, चाहे वो वृद्ध शरीर में है, चाहे वो बच्चे के शरीर में है, चाहे वो यूथ के शरीर में है, जो पुरुषार्थ करे वो आगे निकल सकता है और उच्च मर्तबा पा सकता है। अब हमें और कोई विकारी रचना रचनी नहीं है और ना ही उसके जाल में फंसना है और सभी से बुद्धि का योग तोड़कर अब हमें सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन इसी में सुख है, इसी में आनंद है और इसी में हम सभी का कल्याण है। हमें जीते जी मरना है, इसी शरीर में रहते हुए पुरानी दुनिया को भूल जाना है, पुराने संबंधों को भूल जाना है, जो कि एक बंधन है। रहना उन्हीं के साथ है, लेकिन अब लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। बातचीत सभी से करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन वृत्ति दृष्टि हमारी अब बदल जानी चाहिए, उसमें लौकिकपना नहीं होना चाहिए। आधार मुहूर्त हैं, इसलिए सबके उद्धार करने के निमित्त भी हैं, तो सभी के संग मिलकर चलना है, तोड़ निभाना है ना। पुराना जो रिश्ता है उसे बुद्धि से तोड़ना है और नए रूहानी संबंध से निभाना है। काम महाशत्रु पर जीत पानी है, हमें जगत जीत बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हम सब सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमें याद रखना है। योग बल बहुत इकट्ठा करना है, क्योंकि इसी योग बल से 2500 वर्ष की राजधानी चलती है। हमें पक्का करना है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं और हम उनसे 84 जन्मों की कहानी को समझ रहे हैं। अब इस कहानी में और इस चक्र में की हुई गलतियों को अब नहीं दोहराना है। अब अनादि आदि स्मृतियों को पक्का करके उन्हें धारण कर हमें फिर से श्रेष्ठ बनना है। हमें अब सतो प्रधान बनना है। पुनर्जन्म लेते लेते जो तमो प्रधानता हमारे अंदर आ गई थी, उसको जड़ से खत्म करना है। आत्माएं सभी इस समय पतित है, इसलिए पतितों का संग नहीं करना है, एक शिव पिता परमात्मा का ही संग करना है और कर्मा में हमें फॉलो करना है ब्रह्मा जी को। सतयुग का खान पान जो है बड़ा ताज़ा होता है और उसमें खट्टी चीज़ें नहीं होती है, बासी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ों का फिर अब हमें यहाँ पर परहेज़ करना है। सतयुग की विशेषताएं जो हैं वो हमको यहाँ पर ही धारण करनी है, क्योंकि अभी हमें समझ मिल रही है। संस्कार हम यहीं से लेकर जा रहे हैं। अगर हमें खट्टी बासी चीज़ें खाने की आदत होगी तो फिर हम सतयुग में थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि संस्कार तो फिर हमारे खट्टे और बासी के हैं, तो फिर हमें तो कलयुग का ही वर्षा मिलेगा। तो समझ से अब हमको चलना है। जो गलत चीज़ें हैं, जो हमें नुकसान करती हैं, उनको सहज ही छोड़ देना है।
रूहानी बाप हमको पढ़ाते भी हैं, हमको बहलाते भी हैं। तो हमें शुद्ध अभिमान में रहना है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ और इस समय मैं उनसे वर्षा ले रहा हूँ और स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। पुरुषार्थ हमें लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का करना है, क्योंकि असल में परमपिता परमात्मा का वर्षा 111 का ही वर्षा है। बाकी तो फिर सभी आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार लेती हैं। ये गॉडली यूनिवर्सिटी मनुष्य से देवता बनाती है। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को लायक बनाकर फिर हमें अपने साथ घर लेकर जाएंगे। फिर पढ़ाई के अनुसार जैसा मर्तबा हमने कमाया होगा उसी अनुसार फिर हम सुखधाम में आएंगे। पूरे कल्प में फिर हमें प्रभु का संग नहीं मिलेगा, इसलिए छोटा सा संगम युग है। इसमें हमें पल पल जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ ही बिताना है। ऐसा सच्चा साथी, ऐसा सच्चा बाप, शिक्षक, सदगुरु फिर हमें कभी भी नहीं मिलेगा। पूरा कल्प नहीं मिलता। फिर 5000 साल के बाद जब हम जागेंगे तो हम प्रभु से मिलेंगे। हम आत्माओं की खातिर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पतित दुनिया में, पतित शरीर में आते हैं, तो हमें कितना ना उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका पूरा रिगार्ड रखकर उनकी श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। अब हमें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। दिल अब सिर्फ सत्य परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है, उनको अपना सर्व संबंधी बनाना है और उन्हीं से सब रस लेने हैं, ताकि दुनियावी झूठे रसों से हम मुक्त हो जाएं। जितना हम पावन बनेंगे उतना हमें ऊंच मर्तबा मिलेगा। सारी याद की यात्रा पर निर्भर है। इस यात्रा से हमें उतरना नहीं है, बार बार निरंतर इस पर रहना है। साइड सीन्स को देखकर प्रभाव में नहीं आना है। यात्रा निरंतर है, इसलिए हमें निरंतर पवित्र रहना है। उनकी श्रीमत पर चलकर बेहद स्वर्ग का वर्षा लेना है। उनकी याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। 63 जन्मों की जो विकारी कट चढ़ी हुई है वो उनकी याद से ही उतरेगी। विष पीने की जो भूख लगती है वो भी बाप की याद से ही छूटेगी। सारा विषैलापन हमारे अंदर से प्रभु की याद से ही खत्म होगा। समझ मिलती है कि विकार ही हमारे दुखों का कारण है, इसलिए विकारी कोई कर्म करना नहीं है, सिनेमा कभी देखना नहीं है, क्योंकि उसे देखकर नर्क का रास्ता पकड़ लेती हैं आत्माएं। सदैव हसीन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी हसीन बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर हमें प्योरिटी को धारण करके फिर से हसीन बनना है। अंदर जो कालापन हमने धारण कर लिया है उससे हमें मुक्त होकर गोल्डन एजेड बनना है। बनेंगे तो गोल्डन एजेड दुनिया में जाएंगे। स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए हमें कभी भी उदास नहीं होना है, सदा हर्षित रहना है, पवित्र बनना है। तब जाकर हमें राज तिलक मिलेगा। हमें खुद लायक बनना है ज्ञान और योग से। विधि प्रभु जी बताते हैं, उस पर चलना हम आत्माओं का फर्ज है। शिव बाबा हमारे स्वीट बाप हैं, स्वीट टीचर, स्वीट सदगुरु हैं। उनकी मत पर चलेंगे तो यकीनन हम स्वीट बनेंगे। भारत को हम आत्माओं ने विस्मृत होकर नर्क बनाया है, तो अब उसे स्वर्ग बनाने की भी जो अपनी जिम्मेवारी है उसे ज़रूर पूरा करना है। सारी दुनिया इस समय नर्क है, इसलिए धन दौलत है तो इसे स्वर्ग समझने की भूल नहीं करनी है, बल्कि स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा जी का